हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। बहुत सारे भाई और बहनों का एग्ज़ाम 10 जनवरी को ही है। तो साथियों, आपको पता है कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। इस सीरीज़ के तहत 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा करता है। परिणामी संख्या सही मान के कितने प्रतिशत है। तो जब आपसे आंसर प्रतिशत में पूछता है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। माना कि रोहित 1 को 2 से विभाजित करता है। अगर 1 को 2 से विभाजित करता तो आंसर पता है क्या होता, 0.5। लेकिन विभाजित नहीं किया, इसने गुणा कर दिया तो आंसर 2 आ गया। अब कह रहा है कि जो परिणामी संख्या है, मतलब जो आया है, वो सही मान का कितने प्रतिशत है। 0.5 का कितने प्रतिशत है। तो आप देखिए 0.5 का कितने प्रतिशत हो जाएगा, गुणा 100। आपको पता है पॉइंट हटेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा और 5 चौके 20 अर्थात 400% हो जाएगा। अगर आपको x मानकर ही करना है तो हमने मान लिया कि वो संख्या x है जिसमें रोहित को 2 से भाग करना चाहिए था। तो 2 से अगर भाग कर देता रोहित x को तो कितना हो जाता है, x/2। लेकिन भाग ना करके उसने गुणा कर दिया है तो संख्या परिणामी क्या आ गई है, 2x। तो ये 2x x/2 का कितने प्रतिशत है, तो 2x x/2 का कितने प्रतिशत है, गुणा 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा, 400%। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, P और Q मिलकर एक कार्य को 105 दिन में पूरा करते हैं। Q और R मिलकर उस कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और R मिलकर उस कार्य को 126 दिन में पूरा कर सकते हैं। P, Q और R मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस इसमें जो डिजिट है, जो नंबर्स हैं, उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, P और Q अगर एक दिन में देखा जाए दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 105, है ना। और अगर Q और R की बात की जाए, Q और R, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/90। P और R दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, P प्लस R कितना करते हैं, 1/126। अब अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो आपको पता है P प्लस Q, Q प्लस R और P प्लस R अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2P प्लस Q प्लस R, क्योंकि 2P 2Q 2R होगा तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए 1/105 प्लस 1/90 प्लस 1/126, इसको सॉल्व करना ही हो सकता है कि आपको फंस जाए, मतलब टाइम टेकन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लग सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का जो तरीका है, आसान तरीका, वो क्या है, आप देखिए इन सभी के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 105 को अगर अभाज्य गुणनखंड, मतलब उससे ज़्यादा और कोई गुणनखंड उसके संभव ना हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 सत्ते 105 होता है, 15 को 3 गुणा 5 गुणा 7 ऐसे लिख सकते हैं। ये कितना होता है, 15 छक्का 90 होता है, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90 ऐसे हो गया। अब ये देखिए 18 सत्ते 126 है तो कितना हो जाएगा, 3 18 यानी 2 3 6 3 18, 18 सत्ते 126। अब आपको एलसीएम कैसे लेना है, आप देखिए एलसीएम में सारी चीज़ें ली जाती है, मतलब सारे के सारे गुणनखंड ले लिए जाते हैं। तो 3 5 7 ले लीजिए, 3 5 7। अब देखिए यहाँ पर एक 3 ज़्यादा है तो एक 3 और ले लीजिए, और एक 2 है तो 2 भी ले लिया, ये देखिए 2। अब यहाँ पर 3 जो है वो 2 बार है तो 3 2 बार है ऑलरेडी, 2 भी ले लिया और 7 भी ले लिया। तो आप देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 3 5 7 है ही है, 3 5 7 है तो ऊपर यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, दूसरे वाले में 3 जो है वो 2 हैं तो 3 3 2 5 यानी 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 2 और 7 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 5 12 6 18, 18 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 3 5 7 2।
अब इसको काट दीजिए, 3 तिया 9 दूनी 18, 1 आ जाएगा 1/35। और आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर है 2, तो 2p + q + r बराबर 1/35, तो ये 2 जाकर उधर नीचे आ जाएगा, 35 में गुणा हो जाएगा तो 1/70 होगा। अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या आया है, ये आया है p q r तीनों के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया काम। तो p q r तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इसी को उल्टा कर दीजिए 70 दिनों में। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि x की जो वैल्यू निकालनी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो आप देखिए, जब चाल 2 दी जाती हैं तो औसत गति का फॉर्मूला आपको पता होगा 2xy/x + y होता है। x और y क्या है, चाल हैं, चाल क्या है, ये स्पीड है। तो देखिए यहाँ पर y हम मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, पहली चाल को हम y मान लेते हैं। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2x y की जगह पर 10, यहाँ पर x + 10, और ये किसके बराबर है, औसत गति का ही तो फॉर्मूला है ये, और औसत गति आपको दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2 × 12, 2 पंजे और 2 तियाँ, अर्थात कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 5x और इधर आप देखें तो 3x + 30। 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 2x = 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 15। अब देखिए जो 15 आया ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आया है। किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, आपको पता होगा। ठीक, 5 तियाँ 15, तो 18 तियाँ 54, अर्थात 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देख, एक वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि समान है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, अगर हम वर्ग की भुजा मान ले a है तो परिमाप हो जाएगा 4a, और वृत्त की त्रिज्या मान ले r है तो वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। यहाँ क्या बता रहा है कि ये दोनों समान है, समान कर दिया। कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है a² होता है, तो a की वैल्यू अगर हम कहीं से पता कर लें तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता हो जाएगा, उसी का स्क्वायर कर देंगे। आप देखिए अगर यहाँ पे r की वैल्यू पता चल जाए तो a की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि पाई की तो वैल्यू आपको पता है ना 22/7 होती है। तो r की वैल्यू के लिए क्या करना है, इन्होंने आपको दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, πr², और ये किसके बराबर दिया है, 1386 के। तो इसको अगर आप देखें तो 22/7 और r² बराबर किसके, 1386 के। यहाँ से आप काट लीजिए, 22 × 6 = 132, 6 22 तियाँ 66, है ना। तो ये r² बराबर कितना हो जाएगा, 63 × 7, और 63 को हम 63 को लिख सकते हैं 9 × 7 × 7। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्गमूल लेना है तो 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ डबल 7 है तो सिंगल 7 हो जाएगा। यानी r की वैल्यू कितनी हो गई, 7 तियाँ 21। तो अब आप देखिए 21 क्या हुआ, r की वैल्यू हुई। अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a बराबर 2πr के है, यानी वृत्त की परिधि के बराबर। तो 2 22/7 और r की वैल्यू कितनी आई है, 21। r की वैल्यू कितनी आई है, 7 तियाँ 21, तो 7 से काट दीजिए, 7 तियाँ 21। अब देखिए यहाँ से 22 दूनी 44 और 4 से कटेगा 44, तो 11 आ जाएगा, 11 तियाँ 33। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 33। तो a² कितना हो जाएगा, 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, P/Q/R बराबर 5/3/6, है ना। तो आपसे कह रहा है 5/Q
रेशियो Q बटा R रेशियो R बटा P। तो आप सीधे अगर वैल्यू भी पुट कर दें तो आंसर आपका सेम आएगा। अदरवाइज आप 5x माने P, Q को माने 3x और R को माने 6x, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका क्योंकि रेशियो ही पूछ रहा है और बटे में दे रहा तो x से x कट ही जाएगा। तो आप डायरेक्ट यही वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। 5/3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/6। इसको चाहे तो 1/2 लिख सकते हैं या 3/6 भी रहने दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। R बटा P कितना हो जाएगा 6/5 इसका रेशियो। अब आपको पता है हर बराबर करना है तो हर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर 30 होगा तो 10 से गुणा यानी 50 हो जाएगा। यहाँ पर 30 होगा 5 से गुणा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। यहाँ पर 30 होगा 6 से गुणा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। अब देख लीजिए 50, 15 और 36 किसी से कटेगा तो है नहीं, तो यही हो जाएगा रेशियो आपका किसका, इसका P/Q रेशियो Q/R रेशियो R/P। ठीक है, 50:15 रेशियो 36। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आपको पता है बॉडमास का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट और फिर ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, यानी का मतलब क्या होता है, गुणा। तो आप देखिए का कहाँ पे है, का यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हम गुणा का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी गुणा का साइन बनेगा, तो गुणा का निशान आया। अब आपको क्या करना है, भाग से पहले इस का को सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, फिर 25/2 को 4 से भाग करिए तो ये कितना हो जाएगा 25/8। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, भाग से पहले आप का को सॉल्व करेंगे यानी गुणा को, तो 2/7 भाग 1/7। तो 2/7 में अगर 1/7 से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -2। अब देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 25 में से 16 घटेगा तो कितना होगा 9/8। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो का क्वेश्चन है ये, अनुपात का। 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन, देखिए पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर 24 छात्र देखे जाए तो उनका औसत वजन 30 था। अब एक शिक्षक अगर शामिल किया जाता है तो 2 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, औसत वजन बढ़ता है, यानी प्रत्येक छात्र का औसत वजन 2-2 किलोग्राम बढ़ जाता है। और जो शिक्षक आता है तो टोटल कितने लोग हो जाते हैं, 24 तो है ही हैं ऑलरेडी, तो शिक्षक भी आया तो कितने हो गए 25 हो गए। अब 25 में 2-2 किलोग्राम बढ़ा तो कितना बढ़ा, टोटल कितना हो गया 50 किलोग्राम। और कम से कम 30 किलोग्राम का तो शिक्षक आएगा ही आएगा। अच्छा, ये बात क्यों कही जाती है, देखिए क्योंकि ये बता रहा है कि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था, तो जितना 30 किलोग्राम था, अगर जो शिक्षक आया तो 2 किलोग्राम बढ़ा, इसका मतलब यह है कि उतना तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, प्लस उसके आने से 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। इसका मतलब टोटल कितने 24 थे, उसके आने से 25, और 25 में अगर 2-2 किलोग्राम बढ़ा तो 50 किलोग्राम बढ़ा। तो 30 को आधार मानते हुए 50 किलोग्राम बढ़ाएंगे, इसका मतलब शिक्षक का वजन कितना होगा 80 किलोग्राम। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे में तय कर सकता है, तो रोहित की गति क्या है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि आसान सारे क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में बेसिक क्वेश्चन पूछता है ना। तो आप देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितनी है 1188, समय कितना है 22 घंटे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये चाल आ गई। चाल अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, ये किलोमीटर में, ये घंटा में। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मीटर प्रति सेकंड में दिए गए हैं, तो आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 पंचे 110, 22 चौके 88, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15, अर्थात जो आपका आंसर आएगा वो 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदी, यानी एक टेबल 275 रुपये में उसने खरीदी। यदि वह 16 टेबल 5060 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है।
देखिए अगर 16 टेबल उसने बेची है 5060 रुपये में, तो 16 टेबल उसने खरीदी भी होंगी और एक टेबल 275 रुपये की खरीदता है। तो आप देख लीजिए 16 टेबल कितने रुपए में खरीदता है। 16 से आप गुणा करेंगे 275 को, 16 85, 16 सत्ते 112 और 8 120, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। यानी 16 टेबल वो 4400 रुपये में खरीदता है और बेचता कितने में है 5060 रुपये में। तो आपको समझ आ रहा है कि लाभ हुआ है, लेकिन लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या कहता है कि लाभ हुआ कितने का है, 4400 का खरीदा 5060 में बेचा, अर्थात कितने का 660 रुपये का लाभ हुआ। तो 660, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य 4400 रुपये, तो 4400 नीचे आ जाएगा और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 00 से 00 काट देंगे, 11 चौके 44, 11 छंग 66, तो 15 चौके 60, अर्थात कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 15% का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से 12 बोरी, 1500 रुपये प्रति बोरी की दर से 8 बोरी और 2100 रुपये प्रति बोरी की दर से 10 बोरी चीनी खरीदी। आप कह रहा सभी बोरियों की कुल औसत कीमत क्या है। तो औसत कीमत क्या कहता है, टोटल आप देख लीजिए कि 12 बोरी, अगर एक बोरी 1200 रुपये की, भाई प्रति लगा है ना, तो प्रति का मतलब एक बोरी 1200 रुपये में, तो 12 बोरी कितने की हो जाएंगी 12 गुणा 1200 अर्थात 14400। फिर यहाँ 1500 रुपये प्रति बोरी की दर से 8 बोरी, तो 15 अट्ठे 120 अर्थात ये 12000 हो गया। फिर क्या कह रहा है 2100 रुपये प्रति बोरी की दर से 10 बोरी, तो कितनी 10 बोरियों की कीमत कितनी हो जाएगी 21000। 2101 की तो 10 की कितनी हो जाएगी 21000। अगर टोटल कीमत देखी जाए तो टोटल इसको जोड़ देंगे, यानी कुल कीमत बटा बोरियों की संख्या। बोरियों की संख्या है कितनी 12 8 20 और 10 30, बस यही क्या हो जाएगी औसत कीमत हो जाएगी। इसको आप जोड़ लीजिए 14400, 12000 और 21000, तो 21 और 12 कितना हो जाएगा 21 और 12 यानी 20 और 10 30 और 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा 37, 37 और 10 47, 47400। 47400 में 30 से भाग लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 3 एकम 3 17 हो जाएगा, 3 पचे 15, 2 3 अट्ठे 24 और ये 0 आ जाएगा। अर्थात एक बोरी की औसत कीमत जो होगी वो 1580 रुपये होगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको बात समझ में आ रही होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, तो कैलकुलेशन आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रांग करें। बाकी क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी बताया जा रहा है समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।